हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षद। आज हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन इन डिटेल 2024-25 सेशन का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन करा है। यूनिट 1 है ये हमारी। सब्जेक्ट कोड है हमारा BMB 101। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पूरी सीरीज अपलोड हो गई है, आप एक बार ज़रूर देखें। यूनिट वन में हमारा है फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। किस लिए? अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गोल इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। मतलब कि मैनेजमेंट जो है प्रोसेस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और लीडिंग का, जिससे कि जो है अचीव करा जा सके हमारा स्पेसिफिक गोल, आसानी से सही तरीके से करते हुए काम और इफेक्टिवली। इस चीज़ को मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है कि एंश्योर करना कि गोल जो है हमारा अचीव हो जाए। हेल्प करता है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उनका एफिशिएंट यूटिलाइज हो, अच्छे से उनका यूज हो। इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी इन और इनोवेशन। मैनेजमेंट जो है इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएट करता है स्ट्रक्चर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। इसमें आया हमारा क्लासिकल थ्योरी, ये अर्ली 90s में थी, 1900 में। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जो है फ्रेडरिक टेलर ने करा था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है मैक्स वेल ने। उसके बाद आया बिहेवियरल अप्रोच 1930 से 1950 तक। एल्टिन मायो एम्प्लॉय मोटिवेशन करा इन्होंने, और इनकी जो स्टडी थी इसमें था टीम वर्क और सोशल फैक्टर्स, इन्होंने जो बिहेवियरल अप्रोच करी। इसके बाद आई हमारी मॉडर्न अप्रोच, ये 1960 से और प्रेजेंट तक है। सिस्टम अप्रोच है इसमें, कंटीजेंसी अप्रोच और TQM, जिसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें आया फ्रेडरिक टेलर के द्वारा। इसका फोकस था एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे। इसके 3 प्रिंसिपल है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर और प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर वर्कर। मतलब कि जो वर्क हो वो स्टैंडर्डाइज हो, डिवीजन हो लेबर का और प्रॉपर ट्रेनिंग हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है हेनरी फेयोल ने करा। इसका फोकस था जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके दिए हुए, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क और सेंट्रलाइजेशन, ये मेन है इसमें। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने करा। इसका फोकस था हायरार्की, रूल्स और अथॉरिटी। एडवोकेट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेल डिफाइंड रूल्स, जिसमें रूल्स जो है वेल डिफाइंड हो। इसके बाद आया हमारा बिहेवियरल अप्रोच 1930 से 1950 तक। इसमें एल्टिन मायो ने हॉथॉर्न स्टडी करी, डिस्कवर करा कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट डालते हैं प्रोडक्टिविटी पे। साथ ही साथ की टेक अवे है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड टीम वर्क जो है एसेंशियल होता है। मॉडर्न अप्रोच जो है 1960 से प्रेजेंट तक रही। इसमें जो है हमारा सिस्टम अप्रोच है, ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। कंटीजेंसी अप्रोच बताती है कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए रिक्वायर होती है डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल की। और जो TQM है इसका फोकस है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। तो ये थे हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। एक हम चार्ट के बेसिस पे समझ लेते हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जाम्पल के साथ में। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल्स होते हैं। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और इनके एग्जाम्पल क्या हुए, क्या क्या कौन कौन जने होते हैं। टॉप लेवल में जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और लॉन्ग टर्म विजन होता है।
इसमें होते हैं सीईओ और प्रेसिडेंट, मतलब कि जो किसी भी कंपनी के टॉप लेवल होते हैं वो हमारे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। ये जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन पे इनका गोल रहता है। इसके बाद आया मिडिल लेवल। टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल। इनका क्या होता है, जो इन्होंने विजन और प्लानिंग करी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। मिडिल लेवल जो है इम्प्लीमेंट का काम करती है और कोऑर्डिनेट करती है टीम्स के साथ में, और साथ ही साथ ये वर्क करती है एज ए मीडिएटर। लोअर लेवल को अगर कुछ बात करनी है टॉप लेवल से तो वो मिडिल लेवल से कहेगा और मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल से कहेगा। इस तरीके से इसमें आते हैं डिपार्टमेंट हेड और मैनेजर्स। थर्ड आता है हमारा लोअर लेवल, सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज़ को। डेली ऑपरेशंस जो होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सभी चीज़ हमारे लोअर लेवल में आती हैं। इसमें सुपरवाइजर होते हैं और टीम लीडर्स होते हैं। ये हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहे, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक बार। और देखिए ये हमारा क्विक पॉइंट्स हैं। ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ डायरेक्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग होती है फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और सीईओ डायरेक्टर वगैरह होते हैं। इसके बाद आता है मिडिल लेवल। इसमें जो है डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, मैनेजर होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी। जो पॉलिसी हमारी टॉप लेवल ने बनाई वो मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट करता है। ये एज ए ब्रिज का काम करते हैं लोअर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में। इनको कुछ बात कहनी है तो ये मिडिल लेवल से कहेंगे, मिडिल लेवल टॉप लेवल से कहेगा। इस तरीके से लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें आते हैं सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, मैनेज करते हैं डे टू डे टास्क और डायरेक्टली ओवरसीज करते हैं एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से वर्क काम करते हैं साथ में, और ये डे टू डे टास्क पे इनका मैनेज करने पे फोकस होता है। ये होते हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या क्या मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड होती हैं, अलग अलग लेवल देखते हैं हम। स्किल टाइप, टेक्निकल स्किल जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज होना, किसको ज़रूरत है, लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ह्यूमन स्किल की, कम्युनिकेशन की जो है हर एक लेवल पे ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप। ये जो एबिलिटी है ये जो है हर एक तीनों लेवल पे ज़रूरत होती है। कंसेप्चुअल स्किल की जो है ज़रूरत होती है हमारी टॉप मैनेजमेंट पे, कि थिंकिंग करना है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करना। तो ये 3 मेन स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारी, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होती है इसमें। ह्यूमन स्किल में जो है कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन बिहेवियर कैसा है, लीडरशिप की एबिलिटी है या नहीं है। कंसेप्चुअल स्किल में आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। और जो हमारे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं इसमें आते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में जो है सेट करा जाता है गोल और स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजिंग में जो है एलोकेट करा जाता है रिसोर्सेस और टास्क। प्लानिंग में हमने गोल सेट कर लिया और स्ट्रेटेजी बना ली। ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे हम उन चीज़ को एलोकेट करेंगे, रिसोर्सेस को और टास्क को। इसके बाद लीडिंग, मोटिवेट करेंगे और गाइड करेंगे टीम को। जो हमारी टीम है उसको मोटिवेट करेंगे और गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है काम। और कंट्रोलिंग में लास्ट पॉइंट है ये हमारा मॉनिटरिंग एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। मॉनिटर करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे, हमने जाना मैनेजरियल फंक्शन। इनके क्विक पॉइंट भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर हम एग्जाम में चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो हम इस तरीके से पॉइंट भी कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा जैसे प्लानिंग, सेट करना ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को। प्लानिंग में ये हमारा काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग में होता है असाइन करना टास्क और एलोकेट करना रिसोर्सेस। लीडिंग में जो है मोटिवेट करा जाता है एम्प्लॉयज़ को और गाइड करा जाता है टीम्स को कि वो किस तरीके से अचीव कर सके गोल। कंट्रोलिंग में मॉनिटर करी जाती है परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट्स करे जाते हैं अगर रिक्वायर्ड हों। अब हम करते हैं क्विक रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा।
अभी तक हमने जो करा उसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट है हमारा मैनेजमेंट, इसमें हमारे की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं? फोर की फंक्शंस हैं हमारे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का आ गया हमारा। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हमने डिस्कस करा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जैसे कि सीईओ और एग्जीक्यूटिव। मैनेजरियल स्किल का क्वेश्चन है जैसे हमारा, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्किल की जरूरत होती है? कॉन्सेप्चुअल स्किल की जरूरत होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया जैसे कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट? किसने इंट्रोड्यूस करी कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी? फ्रेडरिक टेलर ने जो है इंट्रोड्यूस करी। व्हाट वाज द की फाइंडिंग ऑफ एल्टन मायो स्टडी? एल्टन मायो की स्टडी में क्या की फाइंडिंग है? एम्प्लॉय मोटिवेशन जो है इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, इन्होंने फाइंड आउट करा। TQM क्या होता है? TQM होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम चलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल। प्लानिंग जो है प्रोसेस होता है सेट करने का गोल को, डिटरमाइन करने का बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और एलोकेट करता है रिसोर्सेज को जिससे कि अचीव करा जा सके डिजायर्ड आउटकम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लानिंग के, प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन, अलाइन करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ में, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटीज, प्रिपेयर करता है फ्यूचर रिस्क को पहले से ही। ये हमें रिस्क हो सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर होना पहले से ही। इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, मिनिमाइज कर देता है रिसोर्स वेस्टेज, जो हमारी रिसोर्स वेस्टेज हो वो कम से कम हो, इस चीज़ पे इसका फोकस रहता है। एनकरेज कर देता है इनोवेशन, एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एनकरेज होगी तो इनोवेशन हमारी जरूर होगी। फैसिलिटेट कर देता है डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है सेलेक्ट करने में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है आइडेंटिफाई करे जाते हैं, इसके बाद एनालाइज करा जाता है करेंट सिचुएशन कैसी है, एनालाइज कर लिया उसके बाद करेंगे एक डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स, कई सारे प्लान बनाएंगे, उसके बाद उन प्लान को सेलेक्ट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, बेस्ट प्लान जो होगा उसको सेलेक्ट करा जाता है। इसके बाद में इम्प्लीमेंट करा जाता है वो प्लान, और मॉनिटर करा जाता है और रिव्यू करा जाता है। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव। डिफाइन करा जाता है कि हमारा गोल क्या है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जब हमने डिफाइन कर लिया तो उसके बाद हम करेंगे एनालाइज करेंगे करेंट सिचुएशन, एवेल्युएट करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन क्या क्या है, डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे कि हम जो हमने गोल सेट करा है उसको अचीव कर सकें। जब वो हम क्रिएट कर लेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज तो उनको एवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे जो बेस्ट होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी और जो सभी में जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उस स्ट्रेटजी को हम सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मॉनिटर करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं मेन हमारे प्लानिंग प्रोसेस के। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है हमारे? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? ये जो है लॉन्ग टर्म विजन होते हैं, जैसे कि एक्सपेंड करना इनटू ए न्यू मार्केट, किसी नए मार्केट में जाना, ये आगे कैटेगरी में हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है मीडियम टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि लॉन्च करना कोई नया प्रोडक्ट। ऑपरेशनल प्लानिंग होती है हमारी डे टू डे टास्क, शेड्यूल करने एम्प्लॉयज़ को उनके काम पर, और जो डे टू डे टास्क होते हैं वो हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में आते हैं। कंटीजेंसी प्लानिंग, ये बैकअप प्लान होते हैं अनसर्टेनिटीज़ के लिए, किसी भी तरीके की कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए उसके लिए प्लान होते हैं, जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब ये जो होते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, यूज होते हैं रिपीटेडली इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कंपनी पॉलिसी और प्रोसीजर।
सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन करना किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले। फाइनेंशियल प्लान जो होते हैं डील करते हैं विद बजटिंग और फाइनेंशियल एलोकेशन के साथ। एनुअल बजट प्लान होता है जिस तरीके से। ग्रोथ प्लान होता है हमारा, इसका फोकस होता है एक्सपेंशन और स्केलिंग पे। ये मर्जर्स और एक्विजिशन स्ट्रेटजीज आती हैं इसमें। अब हम जानते हैं MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है इज ए गुड गोल सेटिंग अप्रोच। ये जो है गोल सेटिंग अप्रोच है जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉयज जो है जॉइंटली डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव और वर्क करते हैं टुवर्ड अचीविंग दैम। साथ में ही ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं और उसको अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। स्टेप्स इन MBO क्या क्या हैं? डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, सेट करना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अलाइन करे जाते हैं एम्प्लॉयज़ को विद गोल, मॉनिटर करी जाती है प्रोग्रेस और एवेल्यूएट करा जाता है, साथ ही साथ रिवार्ड करा जाता है परफॉर्मेंस बेसिस पर। ये जो है हमारा, इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसे डिफाइन करा गया ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेट करा गया ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी कंपनी का। इसके बाद में सेट करा गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल का क्या क्या गोल रहेगा, कंपनी के गोल के साथ में क्या क्या काम करना है। अलाइन करा जाता है एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉयज़ जो है समझ लें कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, उनको सभी चीज़ बताई जाती है। उसके बाद मॉनिटर करी जाती है प्रोग्रेस, ट्रैक करा जाता है प्रोग्रेस को रेगुलरली और एवेल्यूएट करा जाता है और रिवार्ड करा जाता है। मेजर करा जाता है अचीवमेंट क्या है और उसके बाद रिकॉग्नाइज करा जाता है उनके कंट्रीब्यूशन को। बेनिफिट्स ऑफ MBO क्या है? ये इम्प्रूव करता है क्लियरिटी और फोकस, साथ ही साथ इंक्रीज करता है मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी। MBO जो है एनहेंस करता है टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन। तो ये मेन बेनिफिट्स ऑफ MBO हैं। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग जो है प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करने का प्रोसेस, इसी को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, जिससे कि अचीव करा जा सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि डिसीजन टाइप, प्रोग्राम डिसीजन, ये जो है रूटीन स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं, जैसे कि अप्रूव करना एम्प्लॉय की लीव वगैरह, ये सभी चीज़। नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं कॉम्प्लेक्स और यूनिक सिचुएशन में, जैसे कि एक्सपेंड करना टू ए न्यू कंट्री, किसी नई कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना। स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म और हाई इम्पैक्ट वाले, एंटर करना किसी नए मार्केट में। टेक्टिकल डिसीजंस क्या होते हैं? मीडियम टर्म पॉलिसी रिलेटेड होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं शॉर्ट टर्म और डेली एक्टिविटीज़ के, असाइन करना टास्क को टू एम्प्लॉयज़। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई करा जाता है प्रॉब्लम को, कि क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में गैदर करी जाती है इंफॉर्मेशन उसके बारे में, डेवलप करा जाता है अल्टरनेटिव्स। उसके बाद एवेल्यूएट करे जाते हैं अल्टरनेटिव्स जो डेवलप करे गए, बेस्ट जो होगा उसको सेलेक्ट करा जाएगा, इम्प्लीमेंट करा जाएगा और उसको इवेल्यूएट करा जाएगा। हम जान लेते हैं डिटेल में। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज करा जाता है क्या इशू है और क्या नीड है सॉल्व करने की, उसको गैदर करी जाती है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करा जाता है डेटा और इंसाइट्स। उसके बाद डेवलप करे जाते हैं अल्टरनेटिव्स जब डेवलप हो गए तो उनको एवेल्यूएट करा जाता है, जो बेस्ट हमारा सॉल्यूशन होगा उसको सेलेक्ट करा जाता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है जो हमने सेलेक्ट करा है उसको, और उसके बाद एवेल्यूएट करा जाता है रिजल्ट को। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जैसे कि SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरेट करती है क्रिएटिव सॉल्यूशंस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वेटिंग प्रॉस एंड कॉन। डेल्फाइन टेक्निक, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है फॉर ए कॉम्प्लेक्स डिसीजन। डिसीजन ट्री विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ चॉइसेस का। अब इसको हम चार्ट के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए डिजाइन करा है। SWOT जो है एनालिसिस जो है एवेल्यूएट करती है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जनरेट करना आइडियाज़ इन ग्रुप।
ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और आइडियाज़ जनरेट करे जाते हैं। ये होता है मार्केटिंग कैंपेन आइडियाज़। जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपेयर करा जाता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस, जैसे कि बाई करना न्यू इक्विपमेंट। डेल्फाइन टेक्निक, गैदर करना एक्सपर्ट ओपिनियन, प्रिडिक्ट करना इंडस्ट्री के क्या ट्रेंड्स रहेंगे। डिसीजन ट्री में यूज करा जाता है डायग्राम का इवेल्युएट करने के लिए ऑप्शंस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके बारे में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेश कार्ड बनाया आपके लिए हमने। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के 4 टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, कंटीजेंसी। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग में, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव को। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ डिसीजन, ये जो है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम होते हैं। व्हाट आर द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, एवेल्युएट करना रिजल्ट को। कौन SWOT क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, प्रॉस एंड कॉन ऑफ ए डिसीजन। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट रिवीजन यूनिट फर्स्ट का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और सभी यूनिट के कंप्लीट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। और आप जो है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आप देख सकते हैं स्टडी विद हर्षित पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।